हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न संख्याएं क्या होती है, कैसे बनती है और इनका यूज कैसे करते हैं। तो इसके बारे में जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं आपको कि ये हमारे 4th क्लास से लेके 12th क्लास या हाई स्टैंडर्ड क्लासों तक इसका अध्ययन किया जाता है। तो आज देखते हैं भिन्न के बारे में, और कंपटीशन एग्जाम में भी इसके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं भिन्न के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भिन्न क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, वो देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं भिन्न क्या होता है। यह एक पूर्ण संख्या के भाग को निरूपित करती है। पूर्ण संख्या आपको पता है कि ऐसी संख्याएं जो 0 से धनात्मक की ओर कहाँ तक अनंत तक की सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, तो मतलब 0 भी हो और उसके आगे काउंटिंग जो प्लस की होती है वो अनंत तक, वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो भिन्न क्या हो गई, पूर्ण संख्या का कोई एक भाग को निरूपित करती है। जैसे हमने उदाहरण लिया है 5/12, तो यहाँ जो ये 12 है वो है एक पूर्ण संख्या। क्या है, एक पूर्ण संख्या। या देखा जाए तो इस पूरी संख्या को आप पूर्ण संख्या का एक भाग है कि 12 में से कितने भाग है उसके पास, 5 भाग है। तो 12 क्या है, ये एक वस्तु मान लेते हैं या कोई पूर्ण संख्या है अपने पास एक पूरी। इसमें कितने भाग है, नीचे वाले 12। तो हमने इसके 12 भाग कर लिए। कितने भाग कर लिए हमने, 12 भाग। अब इसमें से कितना भाग लिया गया है, 5। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 भाग। तो ये हो गया 12 में से कितने भाग को हमने छायांकित कर दिया है, 5 भाग को। तो ये भिन्न क्या हुई, पूरी एक वस्तु के कितने टुकड़े किए थे हमने, 12 टुकड़े किए थे। अब कितनों को हमने ले लिया है, 5 को। तो ये भिन्न कितनी हो गई, 5/12। सेम इसी प्रकार कोई दूसरी वस्तु लेते हैं हम। ये दूसरी वस्तु है अपने पास, इसको भिन्न बनानी है हमें 6/7। मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो क्या है, यहाँ पर 7 है। तो इस एक वस्तु के कितने टुकड़े कर लिए हमने, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टुकड़े हमने कर लिए हैं। 7 टुकड़ों में से कितने टुकड़े लेने हैं, 6। तो इन 6 टुकड़ों को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया है और एक टुकड़ा रह गया है। तो ये इस प्रकार का है। यहाँ एक वस्तु है, उसके कितने टुकड़े करने हैं हमें, 3 कर लिए और 3 को ही लेना है। तो ये 3 थे और 3 को ही कलर करना था। तो कितना हो गया, कल छायांकित करना था हमें। तो 3 पूरे वस्तु को भर लिया है। तो इसको आप लिख सकते हो कि 3 का 3वां भाग रहेगा, कितना आएगा, 1 वस्तु के बराबर, या एक संख्या पूर्ण हो जाएगी। तो ये है एक पूर्ण, मतलब एक की कोई भी वस्तु ली, जितने टुकड़े आप करोगे और टुकड़े किसमें करने हैं, बराबर भागों में। ठीक है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे के सारे भाग क्या लगभग बराबर है। तो यहाँ अपने पास 3 को हमने 3 टुकड़े किए थे और तीनों को ही ले लिया। तो 3 संख्याओं में से 3 ले लेंगे पूरे ही, तो वो क्या बन जाएगी, एक पूरी संख्या बन जाएगी। ये क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। तो यहाँ 5/12 में 5 अंश कहलाता है तथा 12 हर कहलाता है। भिन्न रूप 5/12 ये होता है अंश। यहाँ जो चिन्ह आता है वो किसका आता है, बट्टे का। और यहाँ जो लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, हम हर लिखते हैं। तो ये हो गया अपने पास 5/12। सेम इसी प्रकार आपके पास 6/7 और 3/3 है। तो 6/7 में हर क्या हो जाएगा, 7, और अंश क्या हो जाएगा, 6। यहाँ भिन्न है अपने पास 3/3। तो 3/3, अंश भी 3 है, हर भी 3 है। या कह सकते हो कि ये कितना हो गया, 1 कंप्लीट। 1 के बट्टे में आप 1 लगा सकते हैं। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप। तो एक पूर्ण संख्या को
कितने भागों में बांटा गया है वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है। उन कितने भागों में से कितने भाग लिए गए हैं वो उसका क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा अलग से। जैसे आपके पास भिन्न हो, अपने पास 6/9 और इसे हम कोई एक वस्तु है जिसके 4 टुकड़े करने पर प्राप्त होगी, इसको हम 8 कर लेते हैं, ठीक है। प्लस एक वस्तु के केवल और केवल कितने टुकड़े करने हैं हमें, 4। तो ये कितनी वस्तुएं हो गई अपने पास, 2, क्योंकि अपने पास भिन्न कितनी थी, 6/8। तो 8 को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वस्तु के केवल और केवल 4 टुकड़े कर सकते थे। तो हमें कितने वस्तुओं की आवश्यकता हुई, 2 वस्तुओं की आवश्यकता हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास कंप्लीटली कितना बन गया है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर कितना है, 6, तो इसमें तो कितने हैं, केवल 4। तो ये 4 तो ये हो जाएंगे और 2 इसमें से ले लिए जाएंगे। तो यहाँ देखें हम, ये कितना हुआ, 4/4, मतलब 4 भाग थे और 4 में से 4 ले लिया। इधर 2 भाग लिए कितने में से, 4 में से, कंप्लीट। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं तो 4 और कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में से कितने भाग ले लिए, 6। तो ये 6/8 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम 2 वस्तुओं में भी तोड़ सकते हैं। अपने जो ऊपर देखा था वो तो क्या कहती, एक एक वस्तु में, यहाँ 2 वस्तुओं में इसको ब्रेक कर दिया गया। अब भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार की बात करते हैं हम। भिन्नों के प्रकार 3 प्रकार की होती है। पहली अपने पास उचित भिन्न, या इसे दूसरा नाम कहते हैं हम सम भिन्न। अब उचित भिन्न और सम भिन्न क्या होती है वो देखते हैं। उचित भिन्न और सम भिन्न ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। तो हम भिन्नों के बारे में बात करते थे पहले, तो तब वहाँ क्या देखा था हमने, कोई बट्टे में संख्या हो तो क्या कहलाएगी, हर क्या कहलाएगी वो, वहाँ पर भिन्न कहलाएगी। तो भिन्न के प्रकार कितने हो गए अपने पास, 3 प्रकार। पहली कौन सी अपने पास, उचित भिन्न। तो वो भिन्न क्या होती है, जिसका अंश हर से क्या हो, छोटा हो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ अपने पास कितना है, 3/4, 5/7, 9/12। तो ये हर कितना है, 4, 4 से छोटा है 3, तो ये क्या हो जाएगी, उचित भिन्न। 7 से छोटा है, 12 से भी छोटा है। अब आगे दूसरी देखते हैं हम, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो। ये मतलब अपने पास ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ उदाहरण है अपने पास 9/7, 8/3, 5/2। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं हर कितना है, 7 से बड़ा है या छोटा, 9 क्या है, बड़ा। तो इसलिए क्या हो जाएगी ये अनुचित भिन्न। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी अपने पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को देखते हैं, यह एक अनुचित भिन्न का ही रूप है, केवल और केवल अनुचित भिन्न। और इसमें क्या होता है, लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे 5 सही 3/4 और दूसरी है 9 सही 2/3। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो 5 है वो क्या है, पूरा पूरा है, और ये जो 3/4 है वो अपने पास क्या है, भिन्न के रूप में। मतलब 5 भाग के अलावा 3/4 कोई और भाग इसमें जुड़ा हुआ है। यहीं पर देख पा रहे हैं कि हम 9 क्या है, यहाँ पर पूरी संख्या है। उसके बाद 2/3, मतलब 3 में से कोई 2 भाग और लिया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। देखते हैं, कोई अपने पास नंबर लेते हैं, जैसे अपने पास नंबर था 9/7।
तो 9/7 जो होता है इसको भाग करने का तरीका भाग विधि से करते हैं इसको। यहाँ आएगा अपने पास हर और यहाँ आएगा अपने पास अंश। यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा फिर भागफल आता है और यहाँ अपने पास क्या आता है शेष फल। तो यहाँ लगाते हैं भाग। हर कितना है 7, तो किस में लगाएंगे भाग 9 में। कितनी बार गया एक बार 7 आ गए। 9 में से 7 गए तो कितना बच गया 2। तो यहाँ जो है ये तो कितना है भागफल और ये क्या है शेष फल। भागफल का मतलब है पूरा पूरा भाग गया है। तो यहाँ मिश्रित भिन्न क्या बन जाएगी, एक तो पूरा पूरा गया बच गया कितना शेषफल 2 और ये कितना है 7। तो इसका जो रूप है वो क्या होता है, यहाँ आता अपने पास भागफल, यहाँ आएगा अपने पास शेषफल और यहाँ आता अपने पास हर। कंप्लीट। ये इसका एक रूप है। रूप लिखने का तरीका होता है ये थोड़ा सा, इसको आप देख लें। ये भाग विधि के क्रम से लेगा। अब हम करते हैं बात इसकी उल्टे की। उल्टे की बात मतलब अपने पास पहले से क्या हो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, वो देखते हैं। वो कैसे होगी, अपने पास ये नंबर ले लेते हैं, ये है अपने पास नंबर। तो इसमें क्या करते हो आप, यहाँ अपने पास कंफर्म होता है, इसका एक रूप होता है कि पूर्ण संख्या को गुणा कर देंगे हर से और उसमें जोड़ देंगे अंश और बटे में क्या आएगा है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या है, पूर्ण संख्या कितनी है 1, तो 1 इंटू हर कितना है अपने पास 7 प्लस अंश कितना है 2 बटे में क्या आएगा हर कितना है अपने पास 7। इसको गुणा कर ले, 7 एकम 7 और 2 कितने हो गए 9/7। यही अपने पास देखो ये वाले नंबर ये था, इसकी भिन्न कितनी थी 9/7। तो ये अपने पास तरीका है अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना और मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। वो किससे, भाग विधि से, और दूसरा वाला किससे आया अपने पास गुणा और जोड़ विधि से। अब है अपने पास भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना करनी है हमें। तुलना सदैव आपको पता है कि एक वस्तु में तुलना कभी भी नहीं हो पाती है। तो हम तुलना किसमें करेंगे, कम से कम अपने पास 2 संख्याएं या वस्तुएं होनी चाहिए, उसमें हम तुलना कर सकते हैं। 2 से अधिक हो तो चलेगी लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। तो तुलना हमेशा किसमें की जाती है, मेरे पास तुलना सदैव 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या संख्याओं में की जाती है। जैसे मोटाई के अनुसार, लंबाई के अनुसार, छोटी बड़ी कौन है। मोटाई के अनुसार मतलब 2 वस्तुएं ली हमने, अब उसमें मोटी कौन पतली कौन, ठीक है। लंबाई के अनुसार छोटी कौन है और बड़ी कौन है, या लंबाई में हम ऊंचाई की बात कर सकते हैं और नीचाई की बात कर सकते हैं। तो हम केवल यहाँ किसके बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं मोटी भी नहीं हो सकती, ठीक है, और लंबाई भी नहीं हो सकती। संख्याएं किसमें आएगी अपने पास, छोटी और बड़ी के अनुसार। तो हम भिन्नों के बारे में बात करेंगे, कौन सी भिन्न छोटी होगी कौन सी भिन्न बड़ी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। बात करने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, 3। कितने तरीके हम देख पा रहे हैं। पहला है जब भिन्नों का हर समान हो, तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। जैसे 5/7 और 2/7 दो उदाहरण लिए हमने, 2 संख्याएं अपने पास भिन्न संख्याएं, जिसमें पहला उदाहरण ये है, दूसरा उदाहरण यह है। पहला उदाहरण में देखिए हमने 7 और यहाँ भी कितना है 7, तो हर क्या है समान। तो अंश कितना है 5 और यहाँ कितना है 2, तो दोनों अंशों में देखिए कि छोटा कौन है, तो बताइए छोटा कौन है 2, तो 2 छोटा है। तो कंफर्म हो गया कि 2/7 भिन्न छोटी हो गई किससे, 5/7 से। इसी प्रकार उदाहरण दूसरा अपने पास 9/11 और 8/11। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हर कितना है, दोनों में 11 है। तो अंश की तुलना करते हैं, यहाँ 8 है और यहाँ कितना है 9। तो 8 और 9 में बड़ा कौन छोटा कौन, 8 छोटा है। 8 क्या है यहाँ पर छोटा। तो अपने पास भिन्न कितनी होगी, 9/11 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अपने पास अब सेकंड पार्ट है
अब अपने पास सेकंड पार्ट है, जब भिन्नों का अंश समान हो। पहले में क्या था अपने पास, हर समान था, यहाँ क्या है, अंश समान। तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। कंप्लीट। तो यहाँ कथन आपके पास याद रखना जरूरी है। तो अपने पास देखें कि उदाहरण के तौर पर 9/7 और 9/5 में हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों में अंश क्या है, समान है। अंश कितना है, 9 और 9। तो हर में देखिए आप कि छोटा कौन है, 7 छोटा है या 5। यहाँ छोटा कौन है, 5 है छोटा। तो 5 छोटा है। तो इसके लिए कथन क्या था अपने पास कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ दूसरा एग्जाम्पल भी। तो यहाँ आपको पता लग गया होगा कि यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा। यहाँ अपने पास 15/3 और 15/6। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अंश कितना है, 15। दोनों में बराबर आ रहा है। तो हर कितना है, 3, और दूसरे में कितना है, 6। तो छोटा कौन है, 3 या 6, 3। तो वो क्या हो जाएगी, भिन्न बड़ी हो जाएगी। कंप्लीट। आज के लिए काफी है।